जिंदगी अभी बहुत ज्यादा अजीब सी मोड़ पे आके खड़ी हो गई है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके 550 से ऊपर मार्क्स है, क्योंकि उनको ये लग रहा है, मन में एक उम्मीद जग रही है धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे मन में एक उम्मीद जग रही है कि भैया कुछ हो सकता है। ठीक है, तो भाई देखो, आज रिजल्ट आए हुए 15 दिन हो गए। ठीक है, रिजल्ट आए हुए 15 दिन हो गए। 15 दिन के अंदर जो सरकार है और जो एनटीए है, पहले 10 दिन तक तो कुछ सुन नहीं रहा था, लेकिन अब 5 दिन के अंदर, लगातार 5 दिन के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो भैया एक सिंपल सी बात है तुमसे, खासकर उन लोगों से, अगर किसी को लगता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे और मैं सबको रिप्लाई करना मुश्किल हो रहा है, अगर तुम्हें लगता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जिनको भी लगता है, कल क्लास में बोला है, आज भी ये बोल रहा हूं, जिसको भी लगता है, देख लो, नीट 2024 होने के चांसेस, री नीट होने के चांसेस हैं, नहीं भी हैं। अगर आपको लगता है, अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन 550 के ऊपर हैं और आपको लगता है कि आप कुछ करना चाहते हो, अगर रीनीट हुआ तो प्लीज आप यहां पर टाइम मत वेस्ट करना। मेरे हिसाब से देखो, गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, और मतलब होता है ना, कुछ लोग होते हैं, जब तक कोई 25 लोग ना बोलें कि बेटा तुम कुछ गलती कर रहे हो, तब तक वो मानती नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि 0.01% भी अगर कुछ हुआ तो हम लोग कुछ कर लेंगे। तो रीनेट के चांसेस, बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी, ये जो है ना, अपने पास प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन वो तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट हो देगा। क्योंकि गवर्नमेंट को करना होता, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को करना होता, तो अभी तक कुछ ना कुछ स्टैंड ले चुके होते। रियलिटी ये है, तुम्हें ज्यादा अच्छे से अभी गवर्नमेंट का आइडिया हो रहा होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला तभी होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट उस मूड में है कि वो इस तरह ही काम करें। ऑलरेडी बहुत सारे लोग उसमें, उनकी पार्टी के, किसी और पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं। बट जो भी है, चलो देखते। अगर जिसके भी मार्क्स, अगर मार्क्स आपके लगते हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 600 है, भैया तुम तो, अगर हो सकता है तो साइड बाय साइड प्रिपरेशन चालू कर दो। 10-15 दिन में कुछ जा नहीं रहा, आपके 600 हैं या 600 प्लस चल रहे, 550 प्लस भी चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपका प्रिपरेशन वर्थ बनता है। 8 जुलाई को डिसीजन आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बोल ही देगा क्या करना है क्या नहीं करना। 15 दिन में थोड़ा रिवाइज कर सकते हो तो रिवाइज कर लो भाई। हो सकता है रीनीट हो जाए तो ज्यादा टाइम देगी नहीं गवर्नमेंट, फिर से कचड़ा कोई मतलब साफ करने का टाइम देगी। तो रीनीट के लिए भैया देख लेना, प्रिपरेशन अगर करना है तो कर सकते हो। अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन 600 है तो आपको करना चाहिए, आपका शॉर्ट बनता है, आप शॉर्ट कर सकते हो, ये एक चीज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई किसी की अगर 400 है, 300 है, 200 है और 150 है, अगर आपने 12th के साथ नीट दिया था तो फालतू की इन सब चीजों पे टाइम मत वेस्ट करना। आपके लिए एक ही नीट है और अगले साल का नीट आपको पता है, नीट 2025 के लिए। ठीक है, नीट 2025 आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आपका नीट 2024 में, अगर मार्क्स लेस देन 550 से कम है तो भैया फालतू का टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको लगता है कि 15 दिन में आप बहुत कुछ कर लोगे तो फिर आप ले लो, लेकिन अदरवाइज मेरे हिसाब से इन बच्चों को अब नीट 2025 की तरफ प्रिपरेशन करके स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, 550 प्लस वाले लोग इधर जा सकते, उनके ऊपर है। मेरे हिसाब से अगर आपको वर्थ बनता है तो करो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता। 8 जुलाई को पता चल जाएगा, लेकिन हाँ, कुछ कुछ प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, रीजन की सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा गवर्नमेंट को लपेटने के मूड में है। बाकी अपने पास जो लोग इससे कम हैं, उन लोगों को नीट 2025 स्टार्ट कर दीजिए। आप नीट 2025 के लिए बात करने शुरू कर दीजिए। आपका टारगेट यही होना चाहिए कि भैया अगले साल एनटीए के हिसाब से अब की बार 700 पार होना चाहिए, और 700 पार वाला नारा आप याद रखिएगा। ठीक है, कि ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है लोगों के मन में कि अब जैसे आज ही सुबह मेरी एक लड़की से बात हुई जिसके 650 नंबर है और उसकी रैंक पीछे फेंक दी गई है, तो फिर उसको यही बोलना पड़ रहा है कि पढ़ लो, कुछ हो सकता है, कहीं कुछ हो सकता है, पढ़ लो। 650 नंबर है तो आप वर्थ बनता है आपका, एक शॉट और दे सकते हो। आपने ऑलरेडी अच्छी प्रिपरेशन करी है, 10-15 दिन में रिवाइज करो, कहानी शुरू करो।